और सुनो, तुमने सुना भिवंडी में क्यों हमने मठ बनाया? क्योंकि यहां हमने सुना है बहुत रहते हैं, समझ जाओ। हमने सुना है 60% तक रहते हैं। हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है ना, पर अपने वाले भी तो कम नहीं होने चाहिए। इसलिए हिंदुओं, अगर तुम्हें कश्मीरी पंडितों की तरह छोड़ के नहीं भगना है, बांग्लादेशी हिंदुओं की तरह तुम्हें अगर अपने आप को परेशान नहीं करना है, तो एक ही उपाय है, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। आज त्रिपाठी जी ने, कपिल सेठ जी ने, कपिल आए हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर बड़ा जिगर दिखाया। बोले गुरुजी अब आप हमारे गांव वाले बन जाओ, आप हमारे पड़ोसी बन जाओ। हमने कहा कि भिवंडी ही क्यों बुला रहे? और हमारे गुरुजी भी बोले सन्यासी बाबा बेटा भिवंडी में ही मठ बनाना। हमें पहले तो समझ में नहीं आई कि भिवंडी में क्यों मठ बनाया जा रहा है। मुंबई यहां से 2 घंटे लगते हैं ट्रैफिक में, मुंबई में बनाते जल्दी लोग इजी आ पाते, जाम में ना फंसते। पर अब समझ में आ गई कि यहां ज्यादा जरूरी था। भैया भारत में तो राम मंदिर बहुत है, पाकिस्तान में भी तो होना चाहिए। समझदार को इशारा काफी होता है, हम पर कुछ वही बयान बोले थोड़ी है, हम कुछ नहीं बोले हैं, पर सुना है 50% है। पर टेंशन ना लो हिंदुओं, हम जब तक जिएंगे, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। जोरदार ताली बजा के त्रिपाठी जी को धन्यवाद दो, कपिल सेठ को धन्यवाद दो, क्योंकि जब पहली बार दरबार लगाया था तो यही आए थे, और ये तो अब हमारे पड़ोसी हैं, इनका तो सामने ही मकान है। अब जब कहते हैं कि अपने वाले तनक बड़े हों और साथ में खड़े हों, तो अपन को डरना किस बात से चाहिए? तो हिंदुओं, अब समझ में आ गई कि भिवंडी में मठ क्यों बना। अब तुम्हें समझ में आ गई कि हम मुंबई छोड़ के भिवंडी क्यों आए। यहां दूसरा फायदा भी है, पूछो क्या? जिन्हें सही में लगन होगी वो यहां आएंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं कि चलो बाबा के मजे ले आए। अगर सिटी में रहते तो मजे लेने वाले ज्यादा आते, यहां तो वही आएंगे जो बालाजी के पागल होंगे। हाँ जी अन्ना जी, अब तो 14 तारीख को बालाजी के दर्शन होने वाले हैं। और भारत के तो छोड़ो, पहले से ही अमेरिका से चलकर ओम जी आ गए। हमने बताया कि बागेश्वर बालाजी का वहां पर मठ बन गया, प्राण प्रतिष्ठा है। तो ओम शर्मा जी अमेरिका से चलकर बोले गुरुजी अब चाहे जो हो जाए, हम पहले नंबर पर दर्शन करने आएंगे। अमेरिका से फ्लाइट बुक कर करके आने लगे। 5 साल में देखना जितने लोग मुंबई आएंगे वो भिवंडी के बागेश्वर सनातन मठ भी आएंगे, देख लेना तुम। और हां, अब तो हम भी मुंबई वाले हो गए। लेकिन आज तो भैया हनुमान जी का प्रकटोत्सव है, तुम खुश हो कि नहीं हो?
हम तो भैया इतने खुश हैं कि हमसे डांस नहीं आता, वरना हम भी ठुमका लगा लेते हैं। पर प्रगट भय प्रभु खुश बहुत हैं, प्रगटे हैं। अरे एक मजेदार बात सुनो, हम जब यहां आए तो हमारे गांव वाले आ गए, तो एक गांव वाले कल बोले ये बताओ कि अब गड़ा में रहोगे कि नहीं रहोगे। हमने कहा क्यों? बोले अब आपको हमें लगता है बंबई ही अच्छी लगने लगी है। हम कहा भैया हम वहां भी रहेंगे, यहां भी रहेंगे, यहां भी तो जरूरी है, आते जाते रहेंगे। अब चिंता ना करो, दरबार यहां पर किसी फिक्स दिन नहीं, जब आएंगे तब रोज लगाया जाएगा। अब मुंबई महाराष्ट्र के लोगों को तंत्र मंत्र के चक्कर में धन बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, गुरुओं के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा, तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। यहीं पर प्रेतराज सरकार की स्थापना होगी। तुम टेंशन ना लो मुंबई वालों, हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र वालों, अपने छत्रपति वीर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प लिया था, यही मठ से हिंदू राष्ट्र की स्थापना का प्रकल्प होगा। इसलिए आज मस्ती में दोनों हाथ उठा के झूम लो भैया। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाइया। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाइया। बाजे रे बधाइया, बाजे रे बधाइया, बाजे बधाइया, बाजे बधाइया, बाजे रे बधाइया, बाजे रे बधाइया, बाजे रे बधाइया, बाजे रे बधाइया। दोनों हाथ उठाकर झूमते हुए आज जन्मे हैं, आज प्रगटे हैं, आज प्रगटे हैं हनुमान प्यारे। बाजे बाजे बधाइया, प्रगटे हैं हनुमान प्यारे, बाजे बाजे बधाइया। ताली बजाते हुए किए गए जो काम वो काम बोलते हैं। सुबह से लेकर हम शाम बोलते हैं। राम के होने का सबूत मांगने वाले ठटरी के बड़े हरो, अब तो तुम्हारे बच्चे भी राम राम बोलते हैं। उठा करके यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। अरे गाओ ना। यह देश है वीर, जब तक तुम ठुमका लगा रहे तब तक सब पंडित जी लोग यज्ञशाला के आ गए। यज्ञ चल रही है, यहां पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है, राम दरबार का पूजन हो रहा है, गणेश जी का पूजन हो रहा है, और हमारा प्रिय शिष्य चंद्रशेखर 8-8, 9-9 घंटे भूखे बैठकर हनुमान जी को बुला रहे हैं। सब ब्राह्मण ये देखो बनारस से आए हैं, सब ब्राह्मण आज दीपक लेकर आ गए, हनुमान जन्मोत्सव की बधाई गाने आ गए। इसलिए दोनों हाथ उठाकर प्रगटे हैं, हाँ जी प्रगटे हैं, ये जी प्रगटे हैं।
प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाइया, हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाइया, हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाइया। ताली बजाते हुए झूम लो जरा। पीछे वाले भी रुद्र 11वें शिव अवतारी, रुद्र 11वें शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी। 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, पर हमारे गुरु जी तो कहते हैं भैया ये 11हों रुद्र हैं हनुमान जी, 11हों रुद्र हैं हनुमान जी। इसलिए दोनों हाथ उठाओ आज। हाँ एक बात और सुनो, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। आज हमारी साधना भी पूरी हो गई, इसीलिए तो दाढ़ी देखो तुम, दूर से बाबा जी लग रहे हैं। पहले लोग बाबा कहते ही थे, अब सही में बन गए। आओ बागेश्वर बाबा बाबा बाबा, अब बाबा ही बन गए। कहो नेताजी, हाँ तुम्हारी कथा होनी है नेताजी। हाँ अच्छा, हमारे नाखून देखो कितने बड़े हो गए, क्योंकि साधना में थे। अब अगले महीना मई में हम 5 दिन की और साधना करने जा रहे हैं। उसमें केवल एक बार दूध पिएंगे और पयोव्रत करेंगे। आप लोग आशीर्वाद दो, वो साधना हिंदू राष्ट्र के लिए करेंगे। उस साधना को 5 दिन तक करेंगे, 1.25 लाख जप है उसमें, और एक बार दूध पीकर, और केवल इसीलिए करेंगे कि जो हम दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करने वाले हैं वो सफल हो जाए और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए। ये वाली जो साधना की ये केवल इसलिए की कैंसर हॉस्पिटल बन जावे, जल्दी शुरू हो जावे, ताकि गरीबों को इलाज मिलने लगे। हिंदू इलाज के लिए धर्मांतरण ना करवे, इसीलिए हम लगे दिन ना रात। पर भैया आज तो खुशी का दिन है। आओ शुक्ला जी तुम भी आ जाओ, वहीं से नचो पहले तुम, फिर आएंगे तुम। पहले वहीं से डांस दिखाओ। आज हनुमान जी प्रकट हुए, बिना डांस के नो एंट्री है। उठाओ दोनों हाथ। रुद्र 11वें शिव अवतारी, रुद्र 11वें शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी, शिव अवतारी, हाँ शिव अवतारी। और ये गीत की रचना भी हमने की है, तो हम कहना चाह रहे, दास धीरेन्द्र अब जाए बलिहारी, अब जाए बलिहारी, दास धीरेन्द्र अब जाए बलिहारी, गुरुवर अब जाए बलिहारी। रूप ये तो रूप, ये तो रूप, ये तो रूप कपीस का धारे, बाजे बाजे बधाई, कपीस का धाई, बाजे बाजे बधाई। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई, हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई। बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई, बाजे रे बधाई, हाँ बाजे रे बधाई, हाँ बाजे रे बधाई, हाँ बाजे रे बधाई। बाजे रे बधाई, हाँ
आवाज रे बधाई। भैया सब ताली बजाकर झूमते हुए गाओ। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बजे बाजे बधाई। प्रगटे हनुमत प्यारे, बजे बाजे बधाई। प्रगटे हैं हनुमत प्यारे, बाजे बाजे बधाई। बाजे बाजे बधाई, बाजे बाजे बधाई। बाजे बाजे बधाई। बाजे बाजे वृंदावन बिहारी लाल की जय। हनुमान जी के प्रकटोत्सव की जय हो। हर हर। महादेव। थोड़ी देर बैठ लो, पसीना बिलम जाएगा, फिर शुरू होना है। आज हमारा मन ना दरबार लगाने का नहीं है, आज हमारा मन तो केवल उत्सव मनाने का है। अब तुम्हें चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, हम तो भैया आज उत्सव मनाने आए हैं। 14 तारीख को दिव्य दरबार लगाएंगे। इसके पहले उत्सव मनावे, तब तक आचार्य जी लोग वहां से पूजन शुरू करेंगे। हमारे यजमान चेला कहाँ हैं? अच्छा, हमारे हनुमान जी तो कह रहे चाय पी के चलो। हाँ, तो 2 मिनट विराज लो, तब तक हम माइक देंगे। कपिल सेठ कहाँ हैं? हाँ, आप 2 मिनट तब तक बोलो हनुमान जन्मोत्सव पर, तब तक हम चाय फुरक रहे। हनुमान जयंती के इस शुभ अवसर पर यहाँ पर हम सभी को आशीर्वाद देने आए हुए पधारे हुए हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं ज़्यादा देर बात नहीं करूँगा। सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज बजरंग बली से प्रार्थना करता हूं, जो भी आपके दुश्मन है, जैसे हम बोलते हैं जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, आपके सभी के दुश्मनों की नली बजरंग बली तोड़े, ये बजरंग बली के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और हम सभी की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महाराज जी सुनो, ये मेरे गांव की पहचान थी। भिवंडी में अंजुर दीवा में क्या है, तो गोडाउन है, वेयर हाउस है, लेकिन आपने तो हमारी पहचान ही बदल दी और भिवंडी में क्या हो गया, बागेश्वर धाम हो गया। और गोडावंश से हमारी पहचान तो इस क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उन तक सीमित थी, लेकिन आपने तो हमारे गांव को विश्व के नक्शे पे ले जाने का काम किया। इसलिए हमारे सारे लोग आपके प्रति हमेशा ऋण में रहेंगे। अभी 14 तारीख को बागेश्वर धाम जी यहाँ पे विराजमान होने वाले हैं। मैं खाली 2-3 लाइनें बोलूंगा। दिल टूटा तो आवाज आई, दिल टूटा तो आवाज आई, ध्यान से देखा तो कुछ चीज निकल आई। मन में सोचा क्या होगा इस खाली दिल में, मन में सोचा क्या होगा इस खाली दिल में। पानी से धोकर देखा तो मेरे बागेश्वर बाबा की तस्वीर निकल आई। और सबसे खुशी है कि वो मेरे गांव में निकल आई। और निकल भी आए तो किसके आशीर्वाद से आई, किसके आशीर्वाद से आई?
हमारे बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ पे बागेश्वर धाम जी विराजमान होने वाले हैं। मैं तो ये कहूँगा कि अभी किसी को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जिसको भी दिक्कत है इस आश्रम में आए। महाराज जी का नाम है धीरेन्द्र। आप सबको संकट में जो है उसको धीरज बांधने का काम धीरेन्द्र शास्त्री जी के माध्यम से निश्चित तौर पर होगा। ऐसा आशीर्वाद बाबा बागेश्वर धाम जी हम सबको देंगे, ये विश्वास व्यक्त करता हूं। और हमारे त्रिपाठी जी है, इनका नाम भी महाराज ऐसा है, रुद्र। और खाली रुद्र नहीं, उसमें प्रताप भी है। खाली रुद्र से कुछ होता नहीं। इनके माता पिताजी ने जो इनका नाम रखा था रुद्र प्रताप, वो सही मायने में आज सार्थ करने का काम रुद्र प्रताप त्रिपाठी जी ने किया है। इसलिए आपको भी तमाम भिवंडीकर वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ऐसा ही काम आप करते रहिए, सेवा करते रहिए और लोगों को आशीर्वाद मिले। इस तरह से, इसी तरह से बाबा जी को यहाँ पे लाके हमें आशीर्वाद देने का काम कीजिए। यही बोल के मेरे दो शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। बोलो बजरंग बली की, बजरंग बली की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की। बोलो भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जोरदार ताली बजा करके आपको धन्यवाद दो। अब बिना विलंब किए हुए सभी बटुक ब्राह्मण आचार्य पहुंच गए हैं और हनुमान जी का पूजन प्रारंभ हो रहा है। क्योंकि हम सब पूजा करने के बाद पुनः बधाई गाएंगे और सामूहिक अर्जी लगवाएंगे। फिर प्रश्नोत्तरी की चर्चा होगी। फिर प्रश्नोत्तरी के बाद में कल 13 तारीख को यहाँ पर व्यवस्था बनवा रहे हैं। जितने लोग हैं केवल इतने ही आना है, ज़्यादा मत आना, नहीं तो व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। हम भभूति वितरण का सोच रहे हैं, पर अगर इतने ही लोग आएंगे व्यवस्थित तो, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। परसों 14 तारीख को इसी प्रांगण में बालाजी का पहले दिन में दर्शन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। और प्राण प्रतिष्ठा में परम पूज्य श्री जगतगुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर धर्म चक्रवर्ती हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगतगुरु का आगमन हो रहा है। तो अब भिवंडी वालों को एक ही जगह पे सब संतों के दर्शन हो जाएंगे। हमारे पूज्य गुरुदेव तो अवतारी महापुरुष हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के जब राम मंदिर के, राम की जन्म के साक्ष्य प्रस्तुत वेदों से किए तो मुसलमान जज भी चकित रह गया कि हे सनातन धर्म में प्रतिभा क्या होती है। वो गुरुजी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, धाम के भी सब शिष्य आ रहे हैं। बागेश्वर मंडल जहां जहां बने वो आना शुरू हो गए। गांव के मंडल, अगल बगल जिले, पन्ना के मंडल, सब मंडलों का आना भिवंडी में शुरू हो गया। अब तो भिवंडी में भी बालाजी का मेला सज गया है। जहां देखो बालाजी के पागल दिखाई दे रहे। और भिवंडी वालों, अब नारियल बांधने की अर्जी के लिए तुम्हें छतरपुर गढ़ा भागने की आवश्यकता नहीं है। यहीं अपने बालाजी विराजमान हो गए। और भविष्य में हमने त्रिपाठी जी ने प्रण कर लिया, भगवान की अगर कृपा रही तो अन्नपूर्णा भंडारा भी यहां प्रारंभ करवाया जाएगा।
अरे सुनो, भविष्य में हमने प्रण कर लिया 3 दिन की कथा करेंगे और कन्या विवाह का, गरीब बेटियों का विवाह भी यहां से करेंगे। महाराष्ट्र की मातृ पितृहीन बेटियों की शादी अब बंबई में भी होगी, बागेश्वर सनातन मठ में होगी। उन बेटियों को नया जीवन मिलेगा, बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा और बहुत सुंदर द्वार, रोड, सड़क, लाइट, भंडारे की व्यवस्था, जल की व्यवस्था, नीचे हॉल बन गया है। तो हम जब भी आया करेंगे वहां नीचे हॉल में बैठ करके दरबार लगाया करेंगे। कोई बंधन नहीं, कोई मिलने जुलने की जो शिकायतें हैं कि गुरुजी से मिल नहीं पाते हैं, अब हम यहीं डेरा डाले रहेंगे। तुम हमारे हो, जब तुम लोग उतनी दूर चलकर धक्के खाकर बागेश्वर धाम जा सकते हो तो हम भी तो तुम्हारे लिए यहां आ सकते हैं, ताकि तुम्हारी विपदा मिट जाए, तुम्हें जीवन का रास्ता मिल जाए, तुम्हें संकटों से बचने का उपाय मिल जाए, तुम्हें सन्यासी बाबा की भभूति मिल जाए। और भैया, भभूति का ही चमत्कार है, हनुमान जी का ही चमत्कार है, और किसी का चमत्कार नहीं है। तो हमने प्रण कर लिया कि अब महाराष्ट्र के लोगों को भी सन्यासी बाबा का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिलेगा। तो 14 तारीख को पारदेश्वर महादेव बैठ रहे, राम दरबार, बालाजी, गणेश जी, तो गणपति बप्पा मोरिया होगा। थोड़ा आने जाने में तुम्हें जाम मिलता है तो थोड़ा परेशान हो जाते हो। नई सड़क बनने वाली है तो 30 मिनट में एयरपोर्ट से आ जाओगे। अब हम लोग हाथ जोड़ लें, पंडित जी लोग पूजन करवा रहे हैं बालाजी के प्रकट होने का। हाथ जोड़कर तुम भी सब लोग ओम हम हनुमते नमः की एक माला कर लो। मोबाइल में हनुमान चालीसा हो तो चालीसा पढ़ लो। और हम लोग यहाँ पर ब्राह्मण आचार्य पूजन करेंगे, हम भी पूजन करते हैं। थोड़ी और पीछे